दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। चकशामा जम्मू कश्मीर के जम्मू जिले का एक ग्रामीण क्षेत्र है। चकशामा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं राजयोगिनी सुदेश दीदी जी। आपका जन्म 1975 में चकशामा में ही हुआ। आप बचपन से भक्ति एवं पढ़ाई में विशेष रुचि रखती थी। आप सादगी, सहनशीलता, मिलनसारिता आदि दिव्य गुणों से भरपूर हैं। आपको मात्र 10 वर्ष की उम्र में 1985 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1987 में अव्यक्त बाप दादा से आपने ईश्वरीय मिलन मनाकर 1997 में अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण समर्पित कर दिया। तब से पुंछ और जम्मू में सेवाएं प्रदान कर 2009 से चकशामा में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 100 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को दिव्य और महान बना रहे हैं। मेरा जन्म स्थान इसी श्यामाचक गांव में हुआ था और बचपन से ही हमारे परिवार में पूजा पाठ बहुत चलता था। और ऐसा था जल्दी ही सुबह सुबह हमारा परिवार में नहाना धोना सारा, फिर पूजा पाठ करना, फिर मंदिर में जाना। ये हमारे दादी जी और माता जी के साथ हम मंदिर में जाते रहे और सत्संगों में भी जाते रहे। ये हमारा बचपन का अनुभव रहा। बहुत सारी बातें और भी हैं जो हम बचपन में करते रहे, खेलते कूदते और पूजा पाठ। और रोज़ ही माता जी दादी जी कहते थे मुझे मंदिर में जाओ, तो शाम को हम रोज़ दीवा जलाने मंदिर में जाते थे। ज्ञान में हम बहुत सारे छोटे थे। हमारे माता जी हमारे बुआ के घर में सेंटर था, ऐसी गीता पाठशाला खोली थी। हमारे रुमाल भाई वहाँ पे गीता पाठशाला खोली इन्होंने। और हमारे बुआ जी के बेटे भी वहाँ पे ज्ञान में चलते थे, उन्होंने हमें ज्ञान में चलाया पापा जी को। तो साथ साथ में हम भी मम्मी के साथ जो एक दिन फर्स्ट दिन चले गए, उधर उन्होंने मुझे बुलाया। और जब उन्होंने मुझे बुलाया वहाँ तो ऐसे बताने लगे इधर आओ मेरे पास। मैं छोटी सी थी, फ्रॉक पहन के जाती थी। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे बुलाया और मुझे पहले दिन ही 3 लोग वाला जो चित्र बताया कि ये एक शरीर एक गाड़ी है, इसको हमने यहाँ पे रखना है और रात को सोना है। ये सारा मुझे जैसे बताया तो मैं पूरा रात उस दिन वही चलती रही कर देखती रही कि यहाँ पे ये शरीर जहाँ है। घर पे जाके जब सोने लगी तो यही लगा कि ये गाड़ी मैंने शरीर 4 पैर पे रखा और खुद परम धाम में चले गई। तो ये मेरा बहुत सारा अनुभव रहा। बहुत ऐसा अनुभव हुआ कि सचमुच बाबा मुझे यहाँ पे ये गाड़ी को जहाँ रखा और मैं खुद कहाँ चली गई, परम धाम में। पूरी रात में उसी परम धाम में ही वहाँ पे शांति में बैठी रही। ये बचपन का अनुभव। और उन्होंने मुझे साथ साथ में बस वहाँ क्लास कराना धीरे धीरे सिखा दिया। मुझे पता नहीं था बचपन में घर में कोई तो पूजा काम शाम तो कोई कहता नहीं था कि ये काम करो ये करो। और वहाँ पे मुझे ऐसा किया कि उन्होंने मुझे रोज़ ये कहा कि आप ये घर सेंटर का ख्याल रखना और यहाँ पे आपको रोज़ सफाई करनी है और पानी का मटका भर के रखना है। तो मैंने रोज़ ही पानी का मटका उधर रखना और ताला खोल के वहाँ पे रोज़ पूजा शाम के टाइम हम क्लास करने वहाँ जाते थे। तो सारे ही और भी माताएं काफ़ी लोग आते थे। ये मेरे को बचपन से ये बहुत अच्छा लगा कि चलो भगवान ने मुझे तो पहचाना है और हमने भी भगवान को पहचाना। ऐसे हम ढूंढ रहे थे भगवान कहाँ है। पहले तो हम शिव को नहीं मानते थे, सत्यनारायण को समझते थे ये बड़े भगवान होते हैं। तो दादी जी यही कहते थे, घर में यही कहते ये बड़े भगवान हैं। फिर धीरे धीरे जब हमें पता चला कि शिव बाबा एक निराकार है, वो कैसे हमें आकर के आत्मा की पहचान देते हैं। ऐसे करते करते बहुत सारे अनुभव ये मुझे बहुत अच्छा लगा।
और बचपन में जब मैं झाड़ू पोछा उधर करती थी तो मुझे ऐसा लगा देखो घर में मुझे कोई काम नहीं कहता, और जहाँ तो मेरे को एक ड्यूटी मिल गई, सेवा मिल गई, यहाँ पे मुझे रोज़ सेवा करनी है। तो ऐसे चली जाती थी रोज़। जब हम पहली बार मधुबन जाने का हुआ, मैं 6 क्लास में पढ़ती थी उस समय, तो तब मेरे उधर से पेपर स्टार्ट हो रहे थे 6 में, तो साथ में मेरी टिकट हो गई थी। तब 600 रुपये लगता था मधुबन जाने का। तो भैया जी कहते आपकी टिकट करवा दी है, और मल भाई कहते आपकी टिकट करवा दी, आपको जाना है मधुबन। तो मैं दिल में सोचो, बाबा से बहुत प्यार था, पढ़ाई से भी था, सोचो अगर मधुबन जाऊँगी तो मेरे पेपर मिस हो जाएंगे, मैं कैसे जा पाऊँगी। फिर मधुबन जाने का बहुत सारा दिल था कि मधुबन जाऊँगी। तो बाबा मुझे आप करो कुछ मेरे लिए, आपका ये आपने रास्ता बताना, मुझे मधुबन लेके जाना, जहाँ मेरे पेपर देने हैं, क्या करना है। तो बाबा ने बहुत इतना अच्छा अनुभव करवाया। देखो मैं जाते जाते मधुबन जाने का सोच रही थी, लेकिन बाबा ने क्या किया कि जाने के समय मेरे पेपर 2 दिन, मेरे 2 पेपर भी ख़त्म हो गए, और उधर से चिट्ठी आई मधुबन से कि ट्रेन 2 दिन लेट है। तो मैं इतनी खुश हुई कि देखो बाबा ने मेरे लिए कितना अच्छा किया, पेपर भी मेरे पूरे हो गए, उधर मधुबन जाने की टिकट मतलब ट्रेन भी लेट हो गई 2 दिन। तो जैसे ट्रेन का मेरे पेपर ख़त्म हुए, ट्रेन दूसरे दिन स्टार्ट हो गई। तो बाबा ने इस तरीके से मेरे को मधुबन लेके गए। फिर मधुबन हम जब पांडव भवन में गए तो वहाँ पे ऐसा लगा, शुरू में हमें पता नहीं होता, बहुत सारे छोटे थे बैग लेके हम मधुबन में गए, और पैसे का भी नहीं पता होता था कि पैसे रखने कहाँ हैं, क्या करना है। तो उस समय इतनी नॉलेज नहीं थी पैसे के बारे में भी। तो हम घर वालों ने पैसे दिए मुझे, मैं ट्रेन तो जो टिकट हो गई, और जब पैसे दिए मैंने बैग में ऐसे खिलार के पैसे डाले, पता ना चले मुझे कि पैसे पॉकेट में डालने हैं, पर्स में डालने हैं, क्या करना है। तो जब मधुबन में हम उधर पहुँचे तो बहुत अच्छा लगा। उस समय ऐसा था कि भाई बहनें और टीचर बहनें सारे एक ही रूम में रहते थे पांडव भवन में। तो उस तरीके से पहली बार हम ओम शांति भवन में बाबा से मिले, तो बहुत सारा अनुभव हुआ। उस समय ऐसा था कि बहनों को पीछे बिठाते थे और कन्या को सबसे आगे बिठाते थे। तो फिर बाबा ने बहुत सारा अनुभव, एकदम बाबा की दृष्टि से मुझे तो निहाल हो गई उस समय कि ऐसे लगे कि बाबा ने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया है। ऐसा अनुभव हुआ। बाबा ने कहा बच्ची तू तो मेरी बच्ची हो ना, तो मेरी बच्ची हो तो मेरे घर में आई हो, हाँ, तो आपको फिक्र किस बात की है, तो तू मेरे पास पहुंच गई है। बस इतना ही बाबा ने मुझे अनुभव कराते कराते, मैं तो ध्यान में भी चली जाती थी कई बार। ऐसा बाबा ना अनुभव करवाते रहे। बाबा के कमरे में जाना, उधर जाना, लगता नहीं था मैं बाबा के घर पहली बार आई हूँ, ऐसा लगता कि मैं बार बार कई बार आ चुकी हूँ। और इतनी छोटी सी थी उस समय, 6 क्लास में पढ़ती थी, कितनी एज होगी, बहुत सारी छोटी थी उस समय। तो ये मधुबन जाने का दादियों का अनुभव रहा। दादियों ने फिर हम बच्चों को इतना प्यार करते थे, छोटे छोटे थे हम, तो दादी सभी, हमारे मनोहर दादी जी थे, वो प्यार बुला बुला के अपने पास बिठाते थे। हमारे चंद्रमणि दादी जी हैं, वो भी अपने पास हमें बिठाते। रोज़ हम छोटे छोटे थे, दादी के पास चले जाना टोली लेने। बाप दादा ने कहा बच्चे तू तो मेरी बच्ची हो, फरिश्ता हो, और तुम मेरे पास आ गई हो, तुम सदा सुखी रहोगी, सदा तंदुरुस्त रहोगी। और उसने इतना वरदान मुझे दिल से इतना प्यार किया, मैं कहती हूँ कि यही वरदान मेरा बन गया। एक टीचर बनने की मुझे प्रेरणा ऐसे मिली कि जब मैं दूसरी बहनों को देखती थी कि ये बहुत सुंदर लग रही हैं, इतने वाइट ड्रेस में, इनको कितना अच्छा लगे, इनको इतना कोई काम नहीं करना पड़ता है, बहुत सारे साफ़ सुथरी इनके जीवन हैं, और बाबा ने जो पवित्र जीवन हम बच्चों को दी है ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और जब ज्ञान सुनाने की बारी आती थी उसमें भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। जो घर घर जा कर के हम जगह जगह जाते थे, सेवाएं करते थे, तो बस बहनों को देख के हमें प्रेरणा मिली। सुदर्शन दीदी जी जो हमें जम्मू में रहते हैं, वो भी हमारे साथ बहुत स्नेह और प्यार से रहते हैं। इतनी प्यार से हम बच्चों को, बहनों को पालना देते हैं, तो उनको देख देख के हमें भी दिल आए कि हम भी बाबा की बच्ची क्यों न बन जाएं, क्या है दुनिया में रखा है। तो ये हम सब उन बड़ी दीदियों को देख करके ही हम आगे बढ़े हैं। सेवा में हम पहले इधर जम्मू में रहते थे, उधर दीदी के पास भी जम्मू सेंटर में रहे। उसके बाद हम 10 साल में पुंछ में जा कर के सेवाएं की। तो वहाँ भी जा कर के जो पुंछ में घर घर में जा कर के हम, वहाँ मिलिटेंसी एरिया है, मैं और हमारे दूसरे सिस्टर बड़े हैं मेरे से, वो भी उधर पुंछ में रहते थे। तो हम दोनों ने एक बार वहाँ पे क्या हुआ, मिलिटेंसी स्टेशन, उधर पुलिस स्टेशन में मिलिटेंट घुस गए थे। तो हम दोनों बहनें उधर थी, रात भर गोलियाँ चलती रही। तो फिर हमें ये भी डरना लगे कि
यहाँ पे गोलियां बरस रही हैं और हम जो लोग जहाँ इतनी घर से दूर आकर के बाबा के घर जहाँ पे बैठे हैं, तो इसलिए वहाँ पे हम डरने लगा कि देखो बाबा ने हमें शेरनी बच्ची बना करके इतनी दूर भेजा है, तो हम बाबा के शेर बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा भी मिलिट्री वाले इतनी अगर जो इतनी सेवा, हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, हम शिव बाबा के बच्चे क्यों नहीं इतनी ज़्यादा सेवाएं कर सकते। तो वहाँ भी पुंछ में मैंने घर घर जा कर के, हम दोनों बहनों ने कई घरों में जा कर के, इतने दूर दूर जाके, कहीं मंदिरों में जाके सेवाएं की, कहीं घर में जाके सेवाएं की। एक बार वहाँ आनंद होटल है पुंछ में, तो वहाँ पे एक मिलिटेंट घुस गया था। तो जैसे हमने खिड़की खोली और ब्रस्ट हमारे पाँव पे पड़ा, तो जब वो मैंने देखा, दीदी कहते आपको क्या हो गया, तो उन्होंने बोला फटाफट आप खिड़की बंद करो और अंदर चले जाओ, नहीं तो मिलिटेंट इधर आपके तरफ ना देखना शुरू कर, इधर ना गोली बरसा दें। तो इसलिए कई प्रकार की हमने ऐसे वहाँ पे सब कुछ देखा पुंछ में। तो मिलिटेंसी बहुत सारी है वहाँ, इंडिया का लास्ट कोना है पुंछ में। एक बार मैं आपको एक बार बात बताऊं, पुंछ में एक हमारी फैमिली आती थी बाबा के घर, तो उनकी बहू की डेथ हो गई थी। तो माता जी कहने लगे कि अपने बेटे को बाबा के घर में भेजती हूँ, वो वहाँ पे जाएं। फिर उनके दिल में ये बात आ गई कि अगर जहाँ पे भेजा तो वो कहीं शादी ना करना पड़े, इसको शादी ना करेगा। तो इस तरीके से उन्होंने भेजना उनको बंद कर दिया। फिर क्या हुआ कि उन्होंने अचानक भाई की डेथ हो गई बेचारे की। जैसे ही उनकी डेथ हुई तो उसी दिन माता जी मुझे बोलते कि चलो इनका भोग रखना है, तो बहन जी आप उसी दिन पे जिस दिन उनका संस्कार था, तो उसी दिन उनका भोग भी रखा। तो जैसे उनका भोग रखा उसी दिन इतने बाबा के बच्चे, बाबा के घर में इतने लोग आए, इतने लोग बिना बुलाए सारे आ गए। हमने कहा देखो उसका भोग बड़ी कमाल है, बाबा ही करा रहा है सारा काम, वो बाबा की बच्ची है कोई आत्मा, इसलिए वो हो रहा है। फिर शाम को हम बाबा की क्लास में बैठे हुए थे, वहाँ से हमने ये अनुभव देखा किया कि जे वो आत्मा एक हमें चमकती हुई दिखाई दी, क्योंकि सिस्टर दूसरे बैठे थे, ऐसे बैठे थे हम। तो उधर से जैसे लाइट गई तो मैंने उनको बोला कि देखो दीदी आपने कुछ देखा है, तो कहते हाँ आपने भी देखा है। मैंने कहा हाँ मैंने भी देखा है। तो जैसे वहाँ पे ऐसे एक जुगनू जैसे आत्मा, बाबा कहते हैं ना छोटी सी आत्मा, तो छोटी सी जुगनू की तरह वो आत्मा सीधे हमारे रूम से आकर के सीधे बाबा के कमरे में बाबा की संदली की तरफ चली गई। उसके बाद में वो आत्मा हमें दिखाई नहीं दी। ये भी उनका बहुत सारा अच्छा अनुभव था कि कभी भी किसी आत्मा को नहीं देखा, लेकिन उस समय उन आत्मा को भी बाबा ने मुझे दिखाया। तो और कई बार हम बाबा को भोग लगाते रहे, भोग रखा, तो अचानक बाबा की भोग की डिब्बी खुल जानी। भोग लगाते लगाते बाबा के हमने जब देखना कि वहाँ पे ड्राई फ्रूट अलग हुए हैं, चावल अलग हुए हैं, ऐसे ऐसे कई बाबा ने अनुभव कराया। एक बार हम खीर का भोग बनाने लगे, तो खीर बनाते बनाते क्या हुआ कि सीधा खीर बढ़ती जाए। हमने सोचा बाबा आज इतना खीर क्यों बना रहे हो आप। तो बढ़ते बढ़ते पूरा कुकर भी हमने डूंगे भर दिए सारा, लेकिन कुकर फिर फुल होता जाए, फिर फुल हो जाए। तो हमने कहा बाबा क्या किया, ये तो आपकी कमाल है जे, इतने खीर की कितनी खीर बना दी आपने। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं। एक बार और क्या हुआ कि ऐसे मेरा दिल करे कि आज राजमा नहीं खाए हमने बाबा, कई दिन हो गया हमें राजमा नहीं खाए, तो कोई बच्चे को आप भेजो किसी को। तो अचानक एक भाई मंडी से आया, तो वो कहीं अपने घर में जा रहा था, बाहर का था राजस्थान का, और उसने ये कहा, उसके अंदर ये संकल्प आया कि उसने 10 किलो राजमा और मोठ दोनों लेकर के घर के लिए लेके जा रहे थे। तो लेते लेते उनको क्या हुआ कि उनको संकल्प चला कि ये मैं क्यों घर में लेके जा रहा हूँ, क्यों ना मैं सेंटर पे लेके जाऊँ। तो वह देखो बाबा ने हमारा संकल्प कैसे पूरा किया। उस भाई को गाड़ी से उतारा, वो राजमा आकर के सेंटर में दिए और वहाँ पे ओम शांति करके फिर मिलने आए हमारे से, ओम शांति करके चले गए। जे बाबा देखो कैसे अपने बच्चों के साथ मददगार है। तो कहीं भी बच्चे बैठते हैं, हर जगह बाबा किसी बच्चे को भूखा नहीं मारता है, सब जगह खुला ही देता रहता है। उसके जब हम सच्चे दिल से उसके साथ हम प्यार करते हैं, दिल से उनको याद करते हैं, तो हर बच्चे को बाबा भरपूर मात्रा में हर चीज़ देते हैं, कोई चीज़ की कमी नहीं देते हैं। जैसे हम मधुबन में जाते थे तो दादियों के साथ, एक बार हम मधुबन में दादी मनोहर दादी हमें जा रहे थे, जाते जाते मुझे उन्होंने बुलाया और पास में बिठाया, इतना प्यार किया उन्होंने। तो एक बार हम वहाँ बैठे हुए थे, तो एक दादी मुझे ऐसे कहने लगे कि बच्चे आप किसको याद कर रहे हो, कैसे बैठे हो।
तो बैठे बैठे इतना तब याद नहीं था, बहुत सारी छोटी एज थी। तो उस समय दादी कहते, इस समय एक प्रश्न पूछा दादी जी ने, तो कहती इस समय बाबा यहाँ पे है या परम धाम में है, कहाँ है बाबा? भक्तों के पास बाबा इस समय जहाँ पे है कहाँ? तो मैंने कहा, जब भक्तों का आंसर दिया मैंने दादी जी को कि जब बाबा इस समय बाबा हम बच्चों के बीच में आए हैं, जब बच्चे संगम जो खत्म हो जाता बाबा परम धाम में चले जाते हैं, लेकिन इस समय बाबा बच्चों को और भक्तों को खुश करने के लिए इस सृष्टि पे विराजमान है। एक और बाबा का मैं अनुभव बताती हूँ। एक बार क्या हुआ, मधुबन में गई तो अचानक जाना हुआ मधुबन में। तो बाबा दिल की बात बाबा सुन लेता है। तो एक सिस्टर मुझे कहती है कि मेरे जगह इनको ले जाओ, दूसरे सिस्टर को बोला कि मेरे लिए कि इनको ले जाओ मधुबन में बाबा के पास। तो उन्होंने मेरी टिकट करवा दी, हम दोनों सिस्टर दोनों चले गए मधुबन में। तो जब बाबा का आना हुआ तो उस समय बाबा ने बहुत अच्छी बात कही। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, कोई दर्द का कोई थर्मामीटर है? तो एक बहन ने कहा था कि मुझे कमर दर्द है, तो हमें पता था और किसी को तो पता नहीं था। तो जब बाबा ने सब डॉक्टरों को उठाया और बोला कि देखो, जहाँ पे कोई कमर दर्द वाला है, जहाँ कमर दर्द का कोई इंजेक्शन है, कोई थर्मामीटर है जो पता चले कि किसी को कितनी दर्द है। तो फिर डॉक्टर ने बोला नहीं बाबा जी, जहाँ पे किसी को भी दर्द का थर्मामीटर अभी तक तो बना नहीं है। बाबा ने कहा देखो बच्चे कितना ऐसे झूठ भी बोलते हैं कई बच्चे, तो बच्चे कहाँ बैठे हैं और बाबा कहाँ मूली चला रहे हैं। तो सचमुच ऐसे लगता है जैसे बाबा सुन रहा है, बाबा कहाँ है और बच्चे अपने स्थान पे बैठे हैं, तो वहाँ के मैसेज बाबा उनको कैच कर लेते हैं। श्यामा चक में हमें, जहाँ पे हर साल में हमारे मेला, झिड़ी मेला लगता है, तो वहाँ पे लाखों लोग आते हैं मेले में। तो वहाँ हर साल हम वहाँ एग्जीबिशन लगाते हैं। यहाँ से हम खाना बना करके मेले में ले जाते, अलग अलग सेंटरों से सभी भाई बहनें आते हैं और यहाँ से आके के सेवा करते हैं। और कितने लाखों लोगों को बाबा का परिचय यहाँ पे मिलता है। हर साल में जब गुरु पूर्णिमा आती है उसमें हम जहाँ मेला लगता है और 15 दिन का मेला होता है जहाँ पे, वो 15 दिन हम लगातार एग्जीबिशन लगाते हैं और यहाँ पे सेवाएं करते रहते हैं। ऐसे भी हमने घर घर जा कर के भी जो पर्चे बांटते थे लोगों को, और कई नशा मुक्ति के बारे में भी हम लोगों से फॉर्म भराते रहे कि ये नशा मुक्ति के ऊपर भी कई सेवाएं की, कई प्रकार की हमने सेवाएं की। ब्राह्मण जीवन की ये धारणाएं रही जो हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, हाँ जी का पार्ट प्ले करना है। जब बड़े कोई बात कहते हैं हाँ जी करनी है, कभी उनको वापस जवाब नहीं देना है। और कई बातें हैं बड़ों के साथ हमने रह के सेवाएं की, उनके साथ भी सीखा है रहने का भी, साथ साथ रह करके उनके साथ कई सेवाओं का हमने सहयोग भी दिया। और ये धारणा हमारे साथ रही कि जब बड़े हमें कोई बात कहते हैं तो हाँ जी का पार्ट जैसे करना है, कभी भी उनको ना जी नहीं कहनी है। कैसे भी समय हो, कैसा भी दिन हो, रात हो, जैसे बड़े बोले उनको हाँ जी ही कहना है, ना जी नहीं कहनी है। ये ब्राह्मण जीवन की हमारी विशेषता रही। वर्तमान समय हम जैसे सेवाएं भी कर रहे हैं। वर्तमान समय यही कि योग का जो प्रोग्राम है, सुबह अमृत वेले उठते हैं और 4:45 बजे 4:45 बजे तक हम योग करते हैं। फिर उसके बाद मूली क्लास चलती है, उसके दिन भर कोई ना कोई सेवाएं करते रहे। लेकिन अभी प्रेजेंट समय में हमने रथ की सेवा की है, जहाँ पे गांव-गांव जा कर के रथ की कुंभकर्ण जो रथ है उसको लेकर के गांव-गांव में जा कर के सेवाएं की। उसके बाद भी हम वहाँ पे कोर्स वगैरह भी करा रहे हैं। ये सेवाएं अभी वर्तमान समय चल रही है हमारी। विशेष पुरुषार्थ ये कि हम दिन भर हर कर्म करते बाबा को याद करते हैं। कोई भी सेवाएं करो बाबा की याद में करो। खाना बनाते हैं, जब कोई घर में सेंटर में कोई आ जाता है उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छा खाना पाना उनको खाना खिलाते हैं। और जो भी कोई आ जाता है उनकी इज्जत से प्यार से बात करो। स्टूडेंट जो आते हैं उनको भी संभालते हैं। ये पूरे दिन हमारी सेवाएं चलती रहती हैं। ब्राह्मण भाई बहनों को यही मैं कहना चाहती हूँ कि आप जो वर्तमान समय चल रहा है, ये बहुत नाजुक समय चल रहा है। इसके समय में हमने जितना समय मिले उतना बाबा को याद करना चाहिए। समय तो एक्स्ट्रा तो नहीं मिलेगा, लेकिन कर्म करते हुए भी हर कर्म जो हम कर रहे हैं, घर गृहस्थ में रह करके भी जो भी सेवाएं
रहते हैं करते हैं तो बाबा की याद में करें, ताकि हमारा समय वेस्ट ना जाए। ये संगम युग जो है जो बार बार हमें नहीं मिलेगा, इसलिए हमें हर कर्म करते हुए बाबा की याद में करते रहें। ये सब ब्राह्मण जीवन के लिए, ब्राह्मण बच्चों के लिए ये विशेषता है। सुदेश बहन जी, जिनसे हमें बहुत सारी प्रेरणाएं मिली हैं, सबसे बड़ी उनकी अच्छी ये विशेषता है कि उनमें बहुत सहन शक्ति है। वो बहुत ज़्यादा बीमार होने के बावजूद भी इतनी हिम्मत दिखाती हैं, इतनी हिम्मतवान हैं कि हमें उनसे ये प्रेरणा मिलती है कि चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हों, लेकिन हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। समय समय पर बहुत सहयोग देती हैं और हमें बिल्कुल माँ की तरह एक पालना दी है उन्होंने। बहुत ज़्यादा उनका विशाल दिल है। हमें दीदी से बहुत कुछ सीखने को मिला। दीदी हमारी बहुत शांत स्वरूप है। हम जब भी आते हैं तो उनसे हमें विशेष अटेंशन मिलती है और हमें बहुत शांति की वाइब्रेशंस हमें यहाँ पे मिलती हैं। दीदी हमें शुद्ध वाइब्रेशन देती हैं, दृष्टि देती हैं, जिससे हमारा जो मन है वो बिल्कुल शांत हो जाता है। जिन बहनों के अंदर बहुत ही विशालता है, विशाल दिल वाली हैं, और जहाँ जो हम पहले गीता पाठशाला चलाते थे और जब से ये बहनें इस सेंटर के निमित्त बनी हैं तो हमें बिल्कुल हल्के कर दिया है, निर्बंधन बना दिया। हम कहीं भी जा सकते हैं, आगे पीछे सेवा में कोई भी बात हो वो छोटी मोटी बातों पर दिल में नहीं लगाती हैं और बहुत स्नेह से और बहुत सहनशील हैं। कोई भी समस्या या विघ्न आते हैं, जब बीमारी आती है तो उसको हंसते हंसते ही उसकी कर्म भोगना को पार कर लेती है। दीदी हमें जो मुरली सुनाते हैं, उनके जो पॉइंट्स होते हैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके हमें बताते हैं। दीदी से हमें नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं और हमें पॉजिटिव बातें हैं जो वो बड़ी अच्छी तरीके से समझाते हैं। दीदी माँ जैसे पालना देती है, लौकी की माँ नहीं होते हुए भी, और मुझे लगते नहीं है मेरी माँ नहीं है, और दीदी की जैसे हर बात पे समाने की शक्ति दीदी के अंदर बहुत है। कोई भी परिस्थिति आती है तो दीदी मिनटों में पता ही नहीं चलता उनको कैसे भी हल कर लेते हैं, बोलते बाबा बैठा है। दीदी जी ने मुझे मुरली, हिंदी में मुरली नहीं पढ़ना आता था, मुरली पढ़ाना भी सिखाया है। तुम्हारे प्यार से बाबा तुम्हारे प्यार से बाबा हुई राहें मेरी उजली। तुम्हारे प्यार से बाबा हुई राहें मेरी उजली। रूहानी नजरों ने तेरी अनेकों जिंदगी बदली। रूहानी नजरों ने तेरी अनेकों जिंदगी बदली। तुम्हारे प्यार से बाबा। मेरे मन की धरा पर तुम गगन बन कर के छाए